हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 6 का बायोमॉलिक्यूल, जिसका नेम है ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या है? ओलिगोसैकेराइड और द ट्राई एंड टेट्रासैकेराइड टर्म एज ओलिगोसैकेराइड। ट्राई एंड टेट्रासैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड कहा गया। These composed of more than 2 unit of मोनोसैकेराइड। यह बना होता है मोनोसैकेराइड के 2 से अधिक यूनिट से। सीधी सी बात है, ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड के मोर देन 2 यूनिट से बना होता है, इसे ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ड्यूरिंग द यूनियन ऑफ मोनोसैकेराइड के जुड़ने के दौरान वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। जब मोनोसैकेराइड जुड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट यानी निकलता है। एंड यूनिट आर लिंक बाय ऑक्सीजन ब्रिज, और यह यूनिट ऑक्सीजन ब्रिज से लिंक हो जाता है। इट इज़ नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और इसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। Depending upon steric configuration at carbon number 1, which is involved in the formation of glycosidic linkage monosaccharide unit, the bond is called alpha and beta। अल्फा एंड बीटा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मोनोसैकेराइड जुड़ता है। द नेचुरल सोर्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड आर ग्रीन प्लांट। These are usually colorless, solid, crystalline and soluble in water। नेचर में देखें तो ओलिगोसैकेराइड क्या है? ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। मोर देन 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। एंड ओलिगोसैकेराइड आर फाउंड इन नेचर एट द ग्रीन प्लांट। These are usually colorless, solid and crystalline, soluble in water। सॉलिड होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड को। तो ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है रैफिनोज, जिनेटियोज एंड स्टाइकियोज। चलिए देखते हैं रैफिनोज क्या है। इट इज़ द ट्राइसैकेराइड। इट इज़ फाउंड इन प्लांट इन स्मॉल अमाउंट। यह ट्राइसैकेराइड है और यह प्लांट में स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल मात्रा में, छोटी मात्रा में पाया जाता है। रैफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड। इट इज़ फाउंड इन प्लांट इन स्मॉल अमाउंट। प्लांट में छोटी मात्रा में होता है। इट इज़ फाउंड इन शुगर बीट एंड कॉटन सीड। शुगर बीट यानी चुकंदर में एंड कॉटन सीड में पाया जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूनिट। रैफिनोज किससे बना होता है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूनिट से बना होता है। आगे देखते हैं जिनेटियोज। इट इज़ आल्सो ट्राइसैकेराइड। यह ट्राइसैकेराइड है। स्टाइकियोज क्या है? यह भी ट्राइसैकेराइड है और यह गैलेक्टोज, 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना होता है। जिनेटियोज भी ट्राइसैकेराइड है और इट इज़ अकर इन राइजोम ऑफ सेवरल जिनेटिन स्पीसीज। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज एंड 2 फ्रक्टोज यूनिट। यह 2 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज यूनिट से बना होता है। जिनेटियोज 2 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज यूनिट से बना होता है और यह पाया जाता है राइजोम में। राइजोम क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर एट अ प्लांट। स्टाइकियोज, चलिए देखते हैं आगे स्टाइकियोज क्या है। इट इज़ अ टेट्रासैकेराइड। स्टाइकियोज क्या है? टेट्रासैकेराइड है। स्टाइकियोज टेट्रासैकेराइड है और इट इज़ अकर सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट। प्लांट की कुछ स्पीसीज में पाया जाता है।
सच एज स्टाइकियास टूबीफेरिया। स्टाइकियास टूबीफेरिया में पाया जाता है स्टाइकियोस, और ये टेट्रासैकेराइड है, और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। 2 ग्लैक्टोज, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज से बना होता है कौन स्टाइकियोज। रैफिनोज 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज 1 गैलेक्टोज से बना होता है। जेनेटियोज 2 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज से बना होता है। और स्टाइकियोज टेट्रासैकेराइड है और उस प्लांट में पाया जाता है स्टाइकियोज टूबीफेरिया में, और यह 2 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज 1 फ्रक्टोज एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बना होता है। चलिए आगे देखते हैं पॉलीसैकेराइड क्या है। चलिए देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन्स मोर, सैकेराइड मीन्स शुगर, मतलब 1 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल होंगे तो उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड को दीज आर फॉर्म बाई सेवरल मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कुछ मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़कर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जुड़ते हैं और बनाते हैं पॉलीसैकेराइड। मोर देन 1 मोनोसैकेराइड, ढेर सारे मोनोसैकेराइड जुड़कर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, और किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एंड मोनोसैकेराइड इज द रिड्यूसिंग शुगर। Polysaccharide is non-reducing sugar because it is not contain free aldehyde and free ketone group, so it is non-reducing sugar. आगे चलते हैं टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड को। On the basis of structure, polysaccharide are 2 types, homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Homopolysaccharide क्या है? It is made up of 1 type of monosaccharide unit. Homopolysaccharide क्या है? Homopolysaccharide 1 type of monosaccharide unit से बना होता है, और किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर द होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड मतलब एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। हेटेरोपॉलीसैकेराइड एक से अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होता है, और इसका एग्जाम्पल है पेक्टिन, काइटिन एंड हाइलुरोनिक एसिड। पेक्टिन, काइटिन एंड हाइलुरोनिक एसिड आर द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। Heteropolysaccharide more than 1 type of monosaccharide are joined by glycosidic bond are called heteropolysaccharide. Example: pectin, chitin and hyaluronic acid. Pectin, chitin and hyaluronic acid. पॉलीसैकेराइड का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है? टेस्टलेस है, कलरलेस है, एमार्फस पाउडर है, सॉलिड पाउडर है। दीज आर, एमार्फस में सॉलिड, दीज आर लिटिल सल्यूबल इन वाटर में बहुत कम ही घुलता है पॉलीसैकेराइड। दे आर ईजिली हाइड्रोलाइज टू देयर मोनोसैकेराइड यूनिट। अपने खुद के मोनोसैकेराइड यूनिट से आसानी से हाइड्रोलाइज हो सकता है। पॉलीसैकेराइड आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन आर यूज। पॉलीसैकेराइड को उनके फंक्शन एंड यूज के बेसिस पर इस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। दे आर 2 टाइप्स। फंक्शन एंड यूज के हिसाब से पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, और स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, होमो एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड से बने होंगे। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मोर देन 1 प्रकार के मोनोसैकेराइड से बने होंगे। और
ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड फंक्शन के बेसिस पे दो प्रकार के हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड एंड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड को। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, a polysaccharide found in the cell wall of plant are known as structural polysaccharide। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट के सेल वाल का, इसे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहेंगे। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है सेलुलोज, पेक्टिन एंड काइटिन। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है सेलुलोज, पेक्टिन एंड काइटिन। होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है क्या, सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है पेक्टिन, काइटिन एंड हाइलुरोनिक एसिड। और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल देखें तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है सेलुलोज, पेक्टिन एंड काइटिन। सेलुलोज, पेक्टिन एंड काइटिन इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज को देखें, इसमें स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में का एग्जाम्पल है सेलुलोज, पेक्टिन एंड काइटिन। तो चलिए देखते हैं सेलुलोज को। सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। सेलुलोज क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो सेलुलोज इसका मेन कंपोनेंट होता है। सेलुलोज के अलावा पेक्टिन, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, ये सब का भी बना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेलुलोज का बना होता है प्लांट सेल वॉल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का मुख्य कंपोनेंट है। इट इज़ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर चेन 1000 ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन बाई कंडेंसेशन। 1,000 से अधिक हज़ारों मोनोसेकेराइड यूनिट लीनियर चेन में ज्वाइन करके सेलुलोज का निर्माण करते हैं। पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर चेन ऑफ 1000 बीटा ग्लूकोज। 1000 हज़ारों बीटा ग्लूकोज मिलकर लीनियर चेन बनाते हैं सेलुलोज का, और ज्वाइन बाई कंडेंसेशन के द्वारा ज्वाइन करते हैं। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर और पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पॉलीमर है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर है सेलुलोज, क्योंकि हर प्लांट में सेलुलोज पाएगा। द ग्लूकोज यूनिट आर लिंक्ड बाई β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लूकोज यूनिट β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। द जनरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H10O5N। ग्लूकोज का जनरल फार्मूला है C6H10O5N। चलिए सेलुलोज की फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सेलुलोज इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल होता है। चलिए यहाँ पर हम सेलुलोज के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीटा ग्लूकोज है, यहाँ पर OH होता है बीटा ग्लूकोज में। बीटा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4। तो कौन सा लिंकेज हुआ, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
चलिए आगे देखते हैं हेमीसेलुलोज को। हेमीसेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड composed of variety of sugar including xylose, arabinose, mannose। हेमीसेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है और यह विभिन्न प्रकार के शुगर से बना होता है। जाइलोस, अरेबिनोस, मैनोस। जाइलोस एंड अरेबिनोस इसका मेन कंपोनेंट होता है। यह डिफरेंट टाइप के शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है और ये पॉलीसेकेराइड है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज दैट इज प्राइमरली जाइलोस और अरेबिनोस आर रिफर्ड टू एज xylocans। Xylose and arabinose are regarded as xyloglucans or arabinoglucans। Xylose और arabinose मिलकर xyloglucans and arabinoglucans बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल आर ऑफ्टन ब्रांच हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल ब्रांच होते हैं। हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल आर वेरी हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होते हैं। दे बिकम हाईली हाइड्रेटेड एंड फॉर्म इन जेल। हाइड्रेटेड फॉर्म इन जेल में हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग हेमीसेलुलोज को अच्छे से समझ लेते हैं। इट इज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन पॉलीसेकेराइड इन नेचर। फर्स्ट पॉलीसेकेराइड कौन सा है? सेलुलोज। नेचर में सबसे मोस्ट अबंडेंट है। सेकेंड कौन सा है? हेमीसेलुलोज। इट इज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन पॉलीसेकेराइड इन नेचर। नेचर में पाया जाने वाला यह सेकेंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है। इट इज़ अ हेट्रोजीनस पॉलीमर ऑफ पेंटोस, xylose, arabinose, हेक्सोस, मैनोस, ग्लूकोज एंड कैलेक्टोज। पेंटोस शुगर को देखें तो उसमें जाइलोज और अरेबिनोज होता है। हेक्सोस शुगर को देखें तो यहाँ पर मैनोज, कैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है। मतलब मोर देन वन डिफरेंट टाइप के शुगर मॉलिक्यूल जुड़कर हेमीसेलुलोज का निर्माण करते हैं और हेमीसेलुलोज सेकेंड मोस्ट कॉमन पॉलीसेकेराइड है। और एंड शुगर एसिड इट इज़ आल्सो नोन एज पाइलोस। इसे हेमीसेलुलोज को पाइलोस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ब्रांच एंड शॉर्टर इन लेंथ दैन सेलुलोज। यह ब्रांच होता है और लेंथ में ब्रांच होता है एंड लेंथ में छोटा होता है सेलुलोज से। इट इज़ फाउंड एम्बेडेड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट और प्लांट के सेल वॉल में धंसा हुआ मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट, हेमीसेलुलोज आर 4 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ संरचना, अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अकरेंस के हिसाब से प्लांट में हेमीसेलुलोज 4 टाइप के होते हैं। जाइलोस, मैनोस, मिक्स लिंक बीटा ग्लाइकेंस और जाइलोग्लाइकेंस। चलिए आगे देखते हैं। हेमीसेलुलोज सिंथेसाइज बाय फ्रॉम sugar nucleotides in the Golgi apparatus of cell by specialized enzyme। हेमीसेलुलोज बनाया जाता है फ्रॉम शुगर से न्यूक्लियोटाइड से इन द गोल्गी apparatus ऑफ सेल। सेल के अंदर गोल्गी apparatus में बनाया जाता है एक विशेष प्रकार के एंजाइम से। आफ्टर सिंथेसिस दे आर ट्रांसफ़र टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हेमीसेलुलोज का निर्माण हो जाता है तब यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाता है वाया गोल्गी वेसाइकल के द्वारा। इट इज़ फाउंड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ लैंड एंड फ्रेश वाटर प्लांट। यह पाया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ ऑल लैंड प्लांट, सभी जो लैंड प्लांट हैं और फ्रेश वाटर प्लांट हैं उन सभी में पाया जाता है। एंड इट इज़ आल्सो प्रोडक्ट्स सॉर्बिटल बाई रिडक्शन।
These are used in food, cosmetics, toothpaste, and manufacturing paper, making and manufacture of explosive. It take part in expansion of cell, सेल को बढ़ाने के लिए, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सीड, सीड में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करवाता है, एंड आल्सो फैसिलिटेट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट के ग्रोथ के लिए फैसिलिटेट होता है, सेल का डिवीजन करवाता है। हेमिसेलुलोज क्या है? सेकेंड मोस्ट कॉमन पॉलीसेकेराइड है, नेचर में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला, और यह हेटेरोजीनस पॉलीमर होता है, पेंटोज शुगर यानी अरेबिनोज, जाइलोज, हेक्सोज शुगर यानी मैनोज, गैलेक्टोज यानी ग्लूकोज का, और इसे पाइलोज के नाम से भी जाना जाता है, और यह ब्रांच और शॉर्ट लेंथ वाला होता है सेलुलोज से, और यह एम्बेडेड होता है प्लांट सेल वॉल में, और इसके स्ट्रक्चर को देखें तो 4 टाइप के होते हैं, जाइलेंस, मैनेज, मिक्स लिंक, बीटा ग्लाइकेंस एंड जाइलोग्लाइकेंस। आगे देखते हैं पेक्टिन क्या है। पेक्टिन, these are found in intracellular substance in tissue of young plant. यंग प्लांट के टिश्यू में पाया जाता है पेक्टिन, ऊतकों में। These are abundantly found in ripe fruit. पेक्टिन क्या है? पेक्टिन राइप फ्रूट यानी पके हुए फलों में, सच एज गुआवा, एप्पल्स, पियर्स, लीची में पाया जाता है। पेक्टिन आर फाउंड इन ripe fruit such as guava, apples, and pears. And pectin is the component of young plant cell. It is a heteropolysaccharide present in middle lamella and primary cell वाला plant cell. और यह हेट्रोपॉलीसैकेराइड है और प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला जो लीफ है उसके मिडिल लैमेला में एंड प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। द प्रिंसिपल केमिकल कंपोनेंट ऑफ पेक्टिन गैलेक्टोरोनिक एसिड। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ पेक्टिन इज गैलेक्टोरोनिक एसिड। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ पेक्टिन क्या है तो बीटा गैलेक्टोरोनिक एसिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पेक्टिन। बीटा गैलेक्टोरोनिक एसिड क्या है? और इट इज़ द शुगर एसिड डिराइव्ड फ्रॉम गैलेक्टोज। बीटा गैलेक्टोरोनिक एसिड एक शुगर एसिड है जो डिराइव होता है गैलेक्टोज से। ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट पकने के दौरान पेक्टिन इज ब्रोकन बाय एंजाइम पेक्टिनेज। पेक्टिन एक एंजाइम के द्वारा ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, इसका नाम है पेक्टिनेज। पेक्टिन का फंक्शन क्या है? पेक्टिन का फंक्शन है फ्रूट राइपनिंग, और एंड व्हेन फ्रूट इज राइप देन पेक्टिनेज एंजाइम ब्रोकन पेक्टिन को पेक्टिनेज एंजाइम ब्रेक कर देता है। ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग पेक्टिन इज ब्रोकन बाय एंजाइम। फ्रूट राइपनिंग यानी फलों के पकने के दौरान पेक्टिन ब्रोकन हो जाता है, तोड़ दिया जाता है एक एंजाइम के द्वारा, इसका नाम है पेक्टिनेज एंड पेक्टिनेस्टेज। पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा ब्रोकन हो जाता है पेक्टिनेज एंजाइम, ड्यू टू विच फ्रूट बिकम सॉफ्टर, इसके कारण हुआ फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मिडिल लैमेली ब्रेक डाउन एंड सेल बिकम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस प्रोसेस के दौरान मिडिल लैमेली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, एंड बिकम
एंड सेल बिकम सेपरेटेड, और सेल कोशिका अलग हो जाती है एक दूसरे से। पेक्टिन इज यूज अ जेलिंग एजेंट। पेक्टिन का यूज किस में करते हैं? जेलिंग एजेंट में। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पेक्टिन का यूज करते हैं जेलिंग एजेंट में। और पेक्टिन का फंक्शन क्या है? फ्रूट राइपनिंग। और फ्रूट राइपनिंग के दौरान पेक्टिनेज एंजाइम ब्रोकन हो जाता है और सेल मिडिल लैमेली सेपरेट हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं काइटिन को। काइटिन इज़ अनयूजुअल पॉलीमर। काइटिन क्या है? अनयूजुअल पॉलीमर है। काइटिन इज़ द अनयूजुअल पॉलीमर, मतलब असामान्य पॉलीमर है, बिकॉज इट इज़ combination of elements that exist naturally on earth. काइटिन क्या है? This line is important. काइटिन क्या है? It is natural polymer. काइटिन क्या है? Natural polymer. It is found in fungi cell wall. यह फंगस के सेल वाल में पाया जाता है। एंड काइटिन क्या है? नेचुरल पॉलीमर है और ये फंगस के सेल वाल में पाया जाता है। द सेल ऑफ क्रूस्टेशियन, और क्रूस्टेशियन के भी सेल वाल में भी पाया जाता है। एंड एक्जोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, और कीड़े मकोड़े के एक्जोस्केलेटन में पाया जाता है। इट इज़ वेरी फ्रीम मटेरियल विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट। यह बहुत सघन मटेरियल है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट को। इट इज़ लीनियर पॉलीसैकेराइड। दिस लाइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और काइटिन क्या है? काइटिन फंगस के सेल वाल में पाया जाता है। काइटिन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एंड इट इज़ द लीनियर पॉलीसैकेराइड ऑफ N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine, the linear polysaccharide of amino sugar N-acetyl glucosamine. और काइटिन किसका बना होता है? N-acetyl glucosamine. It is top semi-transparent, semi-crystalline, biopolar. It is structural polysaccharide. It is homopolymer of N-acyl glucosamine linked by beta-1,4 glycosidic linkage. NAM and NAG polymer. NAM and NAG polymer, N-acetyl glucosamine और N-acetyl NAM and NAG के द्वारा N-acetyl glucosamine NAM एंड NAG के बीच बीटा-1,4 लिंकेज के द्वारा जुड़ा होता है। और N-acetyl ग्लूकोसामिन का कंपोनेंट बना होता है NAM एंड NAG बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जुड़ने से। आगे देखते हैं म्यूसिलेज को। इट इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। इसे भी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कहा जा सकता है। इट इज़ जिलेटिनस सब्सटेंस, यह चिपचिपा पदार्थ होता है। प्रोड्यूस बाय वेरियस प्लांट, यह विभिन्न प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इट कंटेन प्रोटीन पॉलीसैकेराइड, और इसमें प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड होता है। इट इज़ थिक ग्लूली सब्सटेंस, यह थिक मोटा एंड ग्लूली सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, गम के जैसा पदार्थ होता है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोड्यूस बाई म्यूसिलेज, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूसिलेज के द्वारा बनते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इफ़ यू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन यू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।